hello students, welcome to my YouTube channel Education for 7. This topic, let's start. Tense. First of all, tense आपने पढ़े होंगे, आई नो, बट 10 मिनट की वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिए। 4th ग्रेड जेल प्रारी, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ करना है पेपर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा स्कोर आपको क्या जनरेट करेगा? टेंस, इंग्लिश के अंदर। अगर आपको टेंस नहीं आता तो सोचो इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले इंग्लिश में टेंस आना ज़रूरी है। सो लेट्स हैव टॉपिक। टेंस का अर्थ है काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। ठीक है। टेंस हमें ये बताते हैं कि कौन सा कार्य कब हुआ है, था, हुआ है या होगा। इस आधार पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? सुन रहे हो आप मेरी बात? टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। सेकंड, पास्ट टेंस, जो कार्य समाप्त हो चुके हैं। थर्ड टेंस, फ्यूचर टेंस, जो कार्य आगे होने वाले। अक्सर ये बातें आपको पता होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। राधा खाना खा रही है, प्रेजेंट टेंस। क्या ये? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, राधा कल बाजार गई थी। सुन रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? फ्यूचर टेंस, जो कार्य आगे होने वाले हैं। सुनो, राधा कल बाजार जाएगी। ऊपर क्या बोला था मैंने? ऊपर क्या बोला था? याद आ रहा है कुछ? जो टेंस हो नहीं रहा, होएगा, किस में चल जाएगा? फ्यूचर में। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। चल जाएगा ना भाई भविष्य में। आ गया हो। अब आते हैं हम प्रेजेंट टेंस की तरफ। एक एक टॉपिक शानदार से पढ़ो, आराम से, कतई जल्दी नहीं है, स्लो टाइप से पढ़ो, अच्छे से समझ में आना चाहिए सभी को। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लगातार या हमेशा होने वाले क्रिया के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के टेंस में क्रिया के पूर्ण होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। जैसे वह सुबह जल्दी उठती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वाक्य में नहीं कहा जा सकता कि वह उठ चुकी है या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस प्रकार टेंस में क्रिया न तो जारी दिखाई देती है, न ही पूर्ण। आदत बताने के लिए, सार्वसत्य के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सेम वैसे देखो, ही बात्स डेली, वह रोज नहाता है। अगर मैं ही के जगह सी लगा दूँ तो कोई इशू नहीं है। सी बात्स डेली, वह रोज नहाती है। इसमें देखो, फोकस करो, यहाँ पे देखो आप, बात क्या जुड़ रहा है पीछे, बात के पीछे एस जुड़ रहा है ना, चल गए ना प्रेजेंट सिंपल में। कितना सिंपल है। योजना बताने वाले वाक्य के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा कंटेंट है, कोई कंटेंट में खराबी नहीं है। हम जयपुर जाने की योजना बनाते हैं, वी प्लान गो टू जयपुर। ठीक है ना भाई। किसी के कहे गए वचन, उदाहरण के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तथ्य, वाक्यों को हिंदी पढ़ने पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। अब आपको रूल पढ़ाता हूँ। रूल देखो, पॉजिटिव,
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही बात जो मैंने ऊपर आपको बता दी है पहले। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है ना। क्या रहा है इसमें, गो के साथ, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ई एस आ जाता है तो वो किस में चल जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। सेम वही बात, एस या ई एस का प्रयोग तभी करें जब वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन थर्ड पर्सन हो। एस या ई एस जोड़ने के नियम, अब नियम देख लो तुम नीचे। एस ई एस का प्रयोग उन्हीं क्रियाओं के साथ, एस का प्रयोग उन्हीं क्रियाओं के साथ करें जिनका अंतिम अक्षर ओ सी एच एस एस एच एच एक्स हो, जब क्रिया का अंतिम अक्षर बाई हो, जब क्रिया का अंतिम अक्षर बाई हो और अंतिम से पहले अक्षर व्यंजन हो तो बाई के स्थान पर आई ई एस का प्रयोग करें। बाई से पहला अक्षर सर हो तो हम केवल एस जोड़ते हैं। जैसे गो के साथ गोज देख लो, बॉक्स बॉक्सेज जुड़ गए ना, ई एस पीछे, सेम बेसिक वही बात है भाई। देख लो सेम नीचे ऐसे कैसे, सेम यही है, देख लो तुम खुद से जब तक सीखोगे नहीं ना भाई, जब तक कुछ भी नहीं सीखोगे, देख खुद को पढ़ना पड़ेगा ही। देखो सिंपल है, इतना कोई टफ भी नहीं है। अब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में देख लेना यार, देख ऐसे हुआ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, तो डज नॉट आ गया ना, नेगेटिव में गया ना टेंस, या तो प्रेजेंट सिंपल बट किस में गया है, नेगेटिव में। वाक्य में डू या डज का प्रयोग होने पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। सुन रहे हो। रूल थर्ड, इंट्रोगेटिव का बता रहा हूँ, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज ही गो टू स्कूल डेली। देख लो रूल, अब फोर्थ रूल आ गया, देख लो रूल और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों इसमें। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट की फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। उदाहरण, वह हमेशा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है, सी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन्स। कितना सिंपल टेंस, देखो यार। हम राजस्थान ज्ञान